घने जंगलों से घिरे हुए एक छोटे से गांव में हरी सिंह नाम का एक ईमानदार और मेहनती लकड़हारा रहता था। हर दिन सूरज उगने से पहले वह अपनी कुल्हाड़ी उठाता और कंधे पर रस्सी डालता और जंगल की ओर निकल जाता। हरी सिंह के परिवार में उसकी पत्नी सीता और 7 साल की बेटी गुड़िया थी। उसकी जिंदगी सादगी से भरी थी, लेकिन प्रेम और संतोष से भी। हरी सिंह जानता था कि जंगल ही उसका सहारा है, लेकिन वह जंगल का सम्मान करता था। वह कभी हरे वृक्ष नहीं काटता, केवल सूखी लकड़ियां ही चुनता था। जिस जंगल में हरी सिंह जाता था, वहाँ पेड़ों पर बंदरों का एक झुंड रहता था। उस बंदरों का सरदार था कालू बंदर। कालू बहुत चतुर था, लेकिन उतना ही घमंडी भी। उसे लगता था कि पूरा जंगल उसी का है। कालू अक्सर पेड़ों पर बैठकर इंसानों को देखता और उसका मजाक उड़ाता। वह अपने झुंड से कहता, देखो ये इंसान खुद को कितना समझदार समझते हैं, जबकि असली अकल तो हमारे पास है। एक दिन हरी सिंह जंगल में एक बड़े वसु के पेड़ को काट रहा था। पेड़ पर बैठे बंदर यह सब देख रहे थे। कालू बंदर को यह बहुत दिलचस्प लगा। अरे लकड़हारे, तुम यह क्या कर रहे हो? कालू बंदर, मैं यहाँ लकड़ी काट रहा हूँ। तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो चोट लग जाएगी। कालू बंदर मन ही मन सोचने लगा, हम बंदर हैं, डरते नहीं, हमें सब कुछ आता है। हरी सिंह पानी पीने के लिए चला गया। तभी कालू बंदर पेड़ से उतर गया। उसने देखा कि कील निकालने से पेड़ 2 हिस्सों में जुड़ जाएगा। कालू ने सोचा, अगर मैं यह कील निकाल दूं तो लकड़हारा मूर्ख साबित होगा। वह पेड़ के बीच बैठ गया, कील निकालने लगा। बंदरों का झुंड ऊपर से चिल्ला रहा था, कालू ध्यान से, यह खतरनाक हो सकता है। लेकिन अहंकार में डूबा कालू किसी की बात नहीं सुन रहा था। जैसे ही कालू ने कील निकाली, पेड़ के दोनों हिस्से आपस में जुड़ गए। कालू की पूंछ भी फंस गई। कालू दर्द से चीख रहा था, आ आ आ। ओए अम्मा,
पूरा जंगल उसकी आवाज से गूंज उठा। बंदर घबरा गए, कोई पास आने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। हरी सिंह जब वापस आया तो उसने देखा कालू लकड़ के बीच फंसा हुआ था। वह चाहता तो कालू को वहीं छोड़ सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। हरी सिंह का दिल बहुत बड़ा था। उसने कुल्हाड़ी उठाई और सावधानी से पेड़ को बीच से काटा ताकि कालू की पूंछ निकल सके। कालू दर्द से कराह रहा था। कालू बंदर हरी सिंह के पैरों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दो, वह बोला। मैं घमंडी था, मैंने बिना समझे दूसरों के काम में दखल दिया। गलती इंसान से ही नहीं, जानवरों से भी होती है। जरूरी यह है कि हम सीख लें। बंदरों की सोच अब बदल चुकी थी। कालू का झुंड भी नीचे उतर आया। सभी बंदरों ने पहली बार किसी इंसान के लिए सम्मान महसूस किया। कालू ने अपने झुंड से कहा, आज से हम किसी के काम में बिना समझे दखल नहीं देंगे। उस दिन के बाद जब भी हरी सिंह जंगल आता, उसे कोई बंदर परेशान नहीं करता, उल्टा वे उसी की लकड़ी काटने में मदद करते। कभी कभी कालू पेड़ से उतरकर गुड़िया के लिए फल भिजवाता। सीता हैरान होकर कहती, आजकल बंदर बहुत अच्छे हो गए हैं। एक दिन गांव के बच्चों ने हरी सिंह से पूछा, काका, जंगल में सबसे बड़ी ताकत क्या है?
ताकत न तो ताकतवर शरीर में होती है, न तेज दिमाग में, बल्कि विनम्रता और समझदारी में होती है। पेड़ पर बैठे बंदर यह सब सुन रहे थे। कालू ने सिर झुका लिया। कहानी से शिक्षा, बिना समझे दूसरों के काम में दखल नहीं देना चाहिए। अहंकार बुद्धि को अंधा कर देती है और करुणा दुश्मन को भी मित्र बना सकती है।